वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री। मैंने स्टार्ट की है केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11 ईयर 2025। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, लेट्स गो। ओके जी स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 हमारा टॉपिक है मॉडर्न प्रेडिक्टेबल फीचर्स एंड सिग्निफिकेंसेस। इसके अलावा मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स आज हम इसे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो। तो स्टूडेंट्स, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल की सिग्निफिकेंसेस की बात की जाए तो प्रोडक्ट टेबल में मतलब मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन हेल्प करती है फॉर द इजियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। यानी कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है इसकी अरेंजमेंट, इसकी क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स की। इसके अलावा इसके मज़ीद जो फीचर्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते। कहते हैं इसके कुछ फीचर्स हैं मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के, जिसको हम यहाँ पर पहला फीचर्स डिस्कस करते हैं। विच वन इज़ first feature is that arrangement of 118 यानी कि 118 एलिमेंट्स की अरेंजमेंट। सो यहाँ पे मैं मेंशन आउट करता हूँ अरेंजमेंट ऑफ 118 एलिमेंट्स। अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो इस तरह से है कि इसके अंदर एलिमेंट्स की अरेंजमेंट हुई भी है और 118 एलिमेंट्स की अरेंजमेंट हुई भी है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी कि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर पे अरेंज किया गया है असेंडिंग ऑर्डर में। सो इसका फर्स्ट जो फीचर है दैट इज़ अरेंजमेंट ऑफ 118 एलिमेंट्स। इसके बाद सेकंड इसके जो फीचर है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके सेकंड वाले फीचर में बात आती है पीरियड्स एंड ग्रुप्स की। सो यहाँ पे मैं मेंशन आउट करता हूँ पीरियड्स एंड ग्रुप्स। ओके, तो अगर आप बात करते हो पीरियड्स और ग्रुप की, तो पीरियड और ग्रुप क्या होते हैं पहले तो मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूं। अगर आप लोगों को मालूम हो कि मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के अंदर दो तरह की अरेंजमेंट है। यानी कि अगर आप उसको देखो हॉरिजॉन्टल उसकी आ जाती हैं, रोज़ आ जाती हैं एंड वर्टिकल फॉर्म में उसके ग्रुप्स कहलाते हैं। सो जो यहाँ पे मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के अंदर हम डिस्कस करते हैं दैट आर पीरियड्स एंड ग्रुप्स, जिसमें हम बात करते हैं जो हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं, हॉरिजॉन्टल जो रोज़ हैं ये इनको कहा जाता है पीरियड्स। और इसके बाद अगर यहाँ पर डिस्कस करें हम कि जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में हमारे पास जो टोटल 8। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बात करता हूँ जो वर्टिकल कॉलम्स हैं। इनको कहा जाता है ग्रुप्स। ओके, नाउ डिस्कस कि कितने पीरियड्स हैं और कितने ग्रुप्स हैं। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्ट टेबल जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है उसके अंदर जो पीरियड्स हैं टोटल 7 पीरियड्स हैं, 7। और जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स को अगर आप देखो तो हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स बनते हैं। ओके, 18 हाउ 18 वर्टिकल कॉलम्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। तो इसमें आपके पास इस तरह से कहा जाता है कि जो हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं, 8 ग्रुप्स आते हैं ए सब ग्रुप में, और जो 10 आते हैं वो आते हैं बी में। यानी कि जो 8 हैं ये आएंगे ए सब ग्रुप में और जो 10 हैं वो आते हैं बी सब ग्रुप में। अब ये ग्रुप्स और सब ग्रुप की क्या हिस्ट्री है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली ऐसा था कि जिस वक्त एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे और एलिमेंट्स आ रहे थे और जिस वक्त मेंडलीव का प्रोडक्ट टेबल अरेंज हो रहा था, एट दैट टाइम मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स जैसे कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को अरेंज किया था इन टू ए ग्रुप। यानी कि अगर आप मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में देखो तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट में जो है इस तरह से 2 ग्रुप्स अरेंज हुए हुए हैं, सॉरी
फिर यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं एंड देन उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है, इस जगह पे हीलियम आ जाता है। तो खैर अब आप अगर इनको देखो तो यहाँ पे ये जो दो ग्रुप हैं, इन ग्रुप को यहाँ पे कहते हैं 1A ग्रुप और यहाँ पे कहते हैं 2A ग्रुप, और यहाँ पे मेरे पास रहता है 3A, देन 4A, देन 5A, 6A, 7A, 8A। जो 8A ग्रुप होता है दैट आर नोबल गैसेस ग्रुप, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन आ जाती हैं। तो यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिंक, कैडमियम और मरकरी की, जो कि यहाँ पे मौजूद होती हैं इस साइड पे। सो जिंक, कैडमियम और मरकरी Hg को अरेंज किया गया था इस 2A ग्रुप के नीचे बीनीथ में। अब क्यों किया गया था? क्योंकि अगर आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो जिंक की भी जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही आती है, जैसे कि आपके 2A ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं अगर आप लोगों को मालूम हो तो बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम है, देन कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेड। सो इन ग्रुप्स के साथ अगर आप देखो तो यहाँ पे जो जिंक, कैडमियम, मरकरी है, इनको इसके नीचे प्लेस किया गया। बाद में जिस वक्त मोजले ने आके इसको ठीक किया, इसकी करेक्शन की मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, तो उसने देखा कि जो जिंक, कैडमियम, मरकरी है, नो डाउट इसके अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं कि यहाँ पे इसको प्लेस किया जाए लाइक इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बेसिस पे। लेकिन इसमें कुछ मसला आ रहा था। वो मसला क्या था कि इनका आखिरी वाला जो सब शेल है, इनका मेन डिफरेंस, यानी कि अगर आपको कहा जाए कि जिंक, कैडमियम, मरकरी में और इसके अलावा 2A ग्रुप विच इज़ कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनमें डिफरेंस क्या है? तो मेन डिफरेंस ये है कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब जो 2A ग्रुप है दैट इज़ S ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि इनका जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ प्रेजेंट ऑन S सब शेल, तो इस वजह से हम इसे कह देते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो ये वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम इन्हें कहेंगे P block element. Why they are called P block element? Just because their last or valence electrons are present in the P subshells. Then जो यहाँ पे आते हैं हमारे पास, इनको कहा जाता है D block elements, क्योंकि इनका आखिरी वाला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ प्रेजेंट ऑन डी सबशेल। और इसके बाद रिमेनिंग जो हमारे इनर ट्रांजिशन जो कि प्लेस हुए होते हैं एट द बॉटम ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल, सो इनको कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट, जस्ट बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन एफ सब शेल। ठीक है, तो इस तरह से अब क्या हुआ कि जिंक, कैडमियम, मरकरी जो कि यहाँ पे बोरॉन इस 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल के नीचे प्लेस किया था, मोजले ने आके इसकी करेक्शन की और इसे कहा कि नहीं, ये जो A ग्रुप है इस A ग्रुप के अंदर ये सूटेबल नहीं है, जस्ट बिकॉज दे आर सेपरेटली दे आर different from the alkaline earth metal, due to why they are placed in a separately 2A group। इसको separately second A group के अंदर place किया गया which is called the second B, इसको सेकेंडली फिर B ग्रुप सब ग्रुप में इसको प्लेस किया गया। सो यहाँ पे जितने भी आ जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट विच आर कॉल्ड B, इनको कहा जाता है B सब ग्रुप्स, और यहाँ वाले जितने भी हैं उनको कहा जाता है A। तो अब इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे 2 and 6 आर टोटल 8, और इसके अलावा जो सेंटर में मौजूद हैं इनको कहा जाता है B। सो टोटल 18 ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये इस तरह की एक्सप्लेनेशन देने का मकसद ये था कि आपको समझ में आ जाए कि पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स और इसके अलावा जो ग्रुप्स हैं वो किस तरह से अरेंज है। ओके जी, इसका थर्ड फीचर डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड फीचर की अगर बात करें तो यहाँ पे है एलिमेंट्स हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज आर अरेंज इन अ सिमिलर ग्रुप। तो मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि ग्रुप में सेम ग्रुप में मौजूद हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम ही होगी। हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं और इस तरह से लिख लेते हैं, एलिमेंट्स हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट इन अ सेम ग्रुप्स।
देन अब इसके बाद हम इसकी फोर्थ फीचर की बात कर लेते हैं। तो फोर्थ फीचर में क्या है, कहते हैं कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव करते हैं मीन के पीरियोडिक टेबल में, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अगर आप मूव करते हो तो प्रॉपर्टीज़ में थोड़ी सी चेंज आना शुरू कर देती है। मीन्स कि अगर मैं ग्रुप्स की बात करूं तो ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, हर ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होगी, बट अगर आप मूव करते हो अलोंग द पीरियड्स तो पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जैसे जैसे मूव करते रहोगे प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ, अलोंग the periods along the periods या move from left to right, elements having different properties। तो ओके, आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि प्रॉपर्टीज़ क्यों ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम क्यों होती है, और फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट यानी कि अलॉन्ग द पीरियड्स अगर आप मूव करते हो तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी चेंज क्यों होती है, यानी कि क्वेश्चन अराइज हो जाता है। अब उस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से देखें कि जो एलिमेंट्स सेम ग्रुप में मौजूद हैं उनके आखिर वाले शेल में सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस नहीं आता बल्कि उनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है। लेकिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे मूव करोगे तो एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनमें डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस आने की वजह से उनके प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाता है। सो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ओके जी, डिस्कस करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स को। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटोलाइट्स किसे कहते हैं, और ये पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से ग्रुप्स या कॉलम्स ऐसे हैं जिसमें हम कहते हैं कि मेटल्स मौजूद हैं, नॉन मेटल्स हैं और मेटोलाइट्स कौन से हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि मेटल्स किसे कहते हैं, उसके बाद नॉन मेटल्स किन्हें कहते हैं, कौन से एलिमेंट्स को कहते हैं, एंड देन हम बात करते हैं कि मेटोलाइट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मेटल्स किन्हें कहते हैं। सो मेटल्स को डिस्कस करने से पहले आपको ये याद होना चाहिए इसके बारे में कि मेटल्स हम ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं विच हैव एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत जिन एलिमेंट्स के पास होती है उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। सो यहाँ पे अगर आप इसके बारे में लिखते हो तो ऐसे एलिमेंट्स यानी कि एलिमेंट्स हैविंग द एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। एग्जांपल में हमारा जो ग्रुप नंबर 1A है एंड ग्रुप नंबर 2A है, इनको कहा जाता है मेटल्स। आपके पास जो पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 1A है और ग्रुप नंबर 2A है, एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा जो ग्रुप नंबर 1 में है उनको कहा जाता है अल्कली मेटल्स, एंड जो ग्रुप नंबर 2 है उनको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अगर आप यहाँ पे देखो जैसे कि लिथियम फर्स्ट ग्रुप है यानी कि 1A ग्रुप, उसे कहा जा उनमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। और इसके अलावा जो हमारा सेकंड ग्रुप है जिसके अंदर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, दीज आर द एलिमेंट्स विच आर नोन एज मेटल्स। इनको फर्स्ट वाले को अल्कली मेटल्स और सेकंड वालों को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम दिया जाता है। तो दीज आर द एलिमेंट्स विच हैविंग एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद बात करते हैं जो दूसरे एलिमेंट्स यानी कि हमारे ग्रुप नंबर 3 टू लेकर 3A to 7A. These are the elements which are known as non-metals. Why they are called non-metals? Just because they have the ability to accept the electrons. अब यहाँ पे मैं आपको इस तरह से नहीं कहने वाला कि क्या सारे के सारे ही जो
ग्रुप हैं यानी कि 3 to 7A, क्या वो सारे के सारे ही नॉन मेटल्स हैं? तो नो, ये गलत है। यहाँ पे आप इस तरह से देखो, इसको समझने से पहले आपको प्रोडक्ट टेबल से समझा देता हूँ। आप यहाँ पे देखें, सिर्फ ये डेफिनेशन याद रख लें कि ऐसे एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उनको हम कहते हैं नॉन मेटल्स, और ऐसे एलिमेंट्स विच हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ बोथ मीन मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज रखते हैं, ऐसे से एलिमेंट्स को कहा जाता है मेटोलाइट्स। सो अब आप प्रोडक्ट टेबल में देखोगे तो प्रोडक्ट टेबल में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये वाले जो ग्रुप हैं, ये दोनों, दीज आर कॉल्ड मेटल्स। उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि ये जो सेंटर में ग्रेइश एलिमेंट्स आ रहे हैं, दीज आर ऑल कॉल्ड मेटलॉइड्स। अब ये मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट हैं जिनके पास टेंडेंसी है, या आप ये कह लें हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, sorry, these elements having the properties of both metals and non-metals, that is why they are known as metalloids। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो फिर नॉन मेटल्स कौन से हैं। सो नॉन मेटल्स आपके पास मोस्टली ये वाले एलिमेंट्स हैं विच आर ऑफ रेड इन कलर्स। सो दीज आर द एलिमेंट्स विच आर नॉन एज नॉन मेटल जस्ट बिकॉज दीज एलिमेंट्स हैव द टेंडेंसी ऑफ एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन। इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, दैट इज वाई दे आर नॉन एज नॉन मेटल्स। फिर बात करते हैं अब यहाँ पे कि ये नीचे क्यों, यानी कि इस साइड पे अगर आप देखो, सो दे आर ऑल्सो मेटल्स। क्यों? अब यहाँ पे मेटल्स कैसे आ गई हैं, तो इसको समझने से पहले आप थोड़ा सा इस तरह से देखो कि आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी का। और आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन होता क्या है, यानी कि आयनाइजेशन प्रोसेस किसको कहते हैं, पहले तो आप इसको समझ लो। आयनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं एलिमेंट्स या एटम्स का आयन में तब्दील हो जाना, इसको कहा जाता है आयनाइजेशन। यानी कि एलिमेंट जिनसे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट करते हैं तब आयन बनते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तब आयन बनते हैं। अब ये आयन में आपको पता है कि दो तरह के आयन्स होते हैं, एक कैटाइन्स होते हैं और एक एनाइन्स होते हैं। कैटाइन्स किसको कहा जाता है, तो कैटाइन्स हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कैटाइन्स जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव आयन्स, और जो एनाइंस, सेकेंड वन इज एनाइंस। अब ये एनाइंस किसको कहते हैं, जो कि होते हैं नेगेटिव आयंस। अब ये नेगेटिव आयंस कौन से होते हैं, तो आप यहाँ पे ये समझ लो कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके आखिरी वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान होता है, या फिर ऐसे एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल हो जाते हैं, उनको कहा जाता है कैटाइंस। फिर दूसरी बात हमारे है ये एनाइंस कौन से होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और स्टेबल हो जाते हैं, ऐसे से एलिमेंट्स को कहा जाता है एनाइंस। तो अब ये कैटाइंस और एनाइंस अगर आप देखो कि पीरियोडिक टेबल में अगर आप टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हो, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ नंबर ऑफ शेल यानी कि इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो शील्डिंग इफेक्ट ये कह लो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन का कम हो जाना, और जो दरमियान में यानी कि न्यूक्लियस के और आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन के जो दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स का दूसरे इलेक्ट्रॉन पे इन्फ्लुएंस। मतलब मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक अदद एटम है, इस एटम के बाहर यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से दूर है, और इसके सेंटर के अंदर ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है। न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन का कम हो जाना, और इस इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना, और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पे जब इफेक्ट करेगा, सो दैट इफेक्ट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाता है। और जैसे ही ये दूर होगा, इसको इलेक्ट्रॉन को आखिरी वाले शेल से निकालना आसान हो जाएगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, तो इलेक्ट्रॉन दे देने वाली जो प्रॉपर्टी है, दैट इज अ प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो हम यहाँ पे इस तरह से डिस्कस करते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन के जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की तरफ वो कम हो जाती है, और कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालना आसान हो जाता है। जिसके बाद हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ऐसे एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर देते हैं या रिलीज कर देते हैं या लूज कर देते हैं, ऐसे से एलिमेंट्स को कहा जाता है मेटल्स। सो ऊपर की तरफ अब आप इसको इन्वर्स कर दें, ऊपर की तरफ क्या होता है कि एटम का साइज स्मॉल होता है। साइज स्मॉल होने से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन टुवर्ड्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो ग्रेटर होती है, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं होता। जब आसान नहीं होता तो मोस्टली ऐसा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। सो ये जितने भी नॉन मेटल्स हैं देट आर प्रेजेंट इन अबव ऑफ द ग्रुप्स, और ये जितने भी हमारे नीचे आ रहे हैं इन एलिमेंट्स को कहा जा रहा है मेटल्स। वाई दे आर नोन एज मेटल? जस्ट बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई दीज एलिमेंट्स आर नोन एज मेटल्स। सो पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो इस वाले कलर्स में, जो सॉरी मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपको, जो ये वाले एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स को भी मेटल कहा जा रहा है और इन एलिमेंट्स को भी मेटल कहा जा रहा है। इसके अलावा जो ये वाली लाइन है, इस लाइन में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको मेटलॉइड्स कहा जा रहा है, जस्ट बिकॉज दे हैव अ प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल एज वेल। इसके अलावा जो हमारे ये रेड कलर के अंदर मौजूद हैं, दे आर नोन एज नॉन मेटल जस्ट बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, एंड दैट टाइप ऑफ एलिमेंट विच हैव अ टेंडेंसी to accept the electron, that element are known as non-metals। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे कि पीरियोडिक टेबल में मेटल्स किसको कहा जाता है, नॉन मेटल्स किसको कहा जाता है, एंड मेटोलाइट्स कहा किसको, कौन से एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर जो ग्रुप्स हैं उनके जो आखिर में एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को मेटल क्यों कहा जा रहा है, द रीज़न इज़ कि ऐसे एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप के नीचे मौजूद हैं उन एलिमेंट्स का जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं साइज़ इंक्रीज़ करता है। साइज़ इंक्रीज़ करने पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है, और जैसे ही निकालना आसान होता है तो ऐसे से एलिमेंट्स को कहा जाता है दैट एलिमेंट हैविंग ए टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, that type of the elements are known as metals, so these are also called metals। और ऊपर की तरफ यानी कि अगर आप इसका इन्वर्स करोगे तो टॉप ऑफ द ग्रुप आर नॉन मेटल्स एंड बिलो ऑफ द ग्रुप आर ऑल द मेटल्स। तो यहाँ तक का था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह ओके जी, नेक्स्ट टाइम ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ब्लॉक्स में कौन कौन से ब्लॉक्स हैं पीरियोडिक टेबल में। तो उसको समझने से पहले आपको वो सब शेल्स के बारे में पता होना चाहिए। सब शेल्स किसको कहते हैं? सब शेल्स के यानी कि हमारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं जिसको हम एस, पी, डी और एफ कहते हैं। अब एस, पी, डी और एफ की अगर बात करें कि पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स किन्हें कहा जाता है और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किन्हें कहा जाता है, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पहले दो ग्रुप हैं, यानी कि ग्रुप नंबर 1A एंड 2A, दीज आर द टू ग्रुप्स विच आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट। हम इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। वाई दे आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स? जस्ट बिकॉज इन एलिमेंट्स का जो आखिरी यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज प्रेजेंट इन एस सब शेल, दैट इज वाई दे आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट। फिर बात करते हैं ओके जी, इसके बाद हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं। तो यहाँ पे जो मौजूद हमारे ये वाले एलिमेंट्स हैं दे आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। वाई दे आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट? जस्ट बिकॉज इनका जो आखिरी यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज प्रेजेंट इन पी सब शेल्स। इसके बाद हमारे जो आ जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं ऐसे एलिमेंट्स जिनका आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन डी sub shell, that is why these are all the elements are known as D block element except for these elements, these two, just because कि ये वाले elements ऐसे हैं जो कि हाँ यहाँ से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं ये inner transition elements, इन्हें कहते हैं inner transition elements। inner transition elements को कहा जाता है F block element, सॉरी
इनको कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। वाई दे आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? जस्ट बिकॉज इनका आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज प्रेजेंट इन एफ सबशेल्स। सो ये थे आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स और ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल्स और उनके फीचर सिग्निफिकेंसेस। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन